वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका गार्डन दोस्त मुस्तफ़ा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक गार्डनिंग। आज हम मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे गार्डन दोस्त जनाब वहीद रामे साहब के फार्म हाउस पर। वहीद रामे साहब के फार्म हाउस पर मैरीगोल्ड के फूलों की बहार आई हुई है। हर तरफ रंगारंग फूल खिले हुए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि फूल आने के बाद मैरीगोल्ड की केयर और लंबे अरसे तक उनसे फूल लेने के लिए मैजिक टिप्स। आगे मिलते हैं जनाब वहीद खालिक रामे साहब से। हेलो गार्डनर्स, होपफुली आप इस मैरीगोल्ड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो ये क्वेश्चन भाई ने पूछा कि मैरीगोल्ड किस तरह इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने पास रख सकते हैं, इससे फ्लावर्स ले सकते हैं और इन फूलों से हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैरीगोल्ड जो है ये उगाना भी और इसको रखना अपने पास और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना, ये एज़ कम्पेयर टू द स्प्रिंग फ्लावर्स ये इजी है। इजी इस तरह है कि आपने जब इसको हमने जो बीज से पौधा तैयार करते हैं उस वक्त जो आप नीचे इसमें मटेरियल डालते हैं, बाल डालते हैं, चाहे वो गमलों में हो या क्यारियों में हो, उसके अब साथ हम इसको यूज़ करते हैं जो मरा हुआ पुराना गोबर की खाद होती है। उसके ज़रिए एक तो नरमी भी ज़मीन में आ जाती है और इसकी ताकत जो है ज़मीन की रहती है। फिर जब हम इसकी पनीरी काश्त करके इसको आगे बढ़ना शुरू होता है तो नीचे डीएपी लगाते हैं इसको, और इसके ज़रिए इनकी जड़ों को ताकत मिलती है और ये बड़ा मज़े के साथ और बड़ी स्पीडली ग्रो करता है। जब बड्स पे आ जाता है तो इस दफ़ा हमने इसका तजर्बा ये किया कि हमने डीएपी को स्टॉप करके हमने उसके ऊपर एनपीके जो है वो हमने स्प्रे पे भी लगा है और इसको नीचे ज़मीन पे भी इसको गोडी से पहले डीएपी डाल के फिर हम गोडी करते रहे। और ये गोडी से ही, क्योंकि गोडी आप करते हैं तो उसके ज़रिए इसको एक तो सन रेज जाती है इसके अंदर ज़मीन के और इसको ताकत मिलती है और वो फूल जो होता है वो खुशनुमा और सेहतमंद फ्लावर निकलता है। वो अपना पूरा कलर जो उसका डिस्क्राइब किया होता है बीज के ऊपर, वो डिस्क्राइब कलर जो है वो आ जाता है। जिस तरह आप इधर देख रहे होंगे कि लाइट येलो, ये ऑरेंज और येलो, ये तीन कलर्स हैं। ये अपनी पूरी आबोताब के साथ इस यहाँ खिलें और अच्छे साइज़ के साथ खिलें। और इसको फिर मेंटेन करने के लिए मैं तो कभी भी अपने मैरीगोल्ड से कट नहीं लगाता कि इसको टिप काट के इसकी अगले प्लांट के लिए ले जाऊँ। मैं इसके एक ही प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने की कोशिश करता हूँ। तो कंटिन्यूटी इसकी फ्लावर्स की इस तरह है कि जब इसको आप पिंचिंग करते हैं, जब फूल पुराना होता है उसको हम पिंच कर दें ताकि नए फूल के लिए पौधा मुनासिब इसको ताकत मुहैया आती रहे। और इसकी कंटिन्यूस जब आप पानी देते हैं, पानी की मकदार कम हो और चूँकि सन बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है विंटर्स में, तो इसको गोडी भी करते रहें ताकि ज़मीन को जो है ताज़गी मिलती रहेगी। इसकी जो भाल है नीचे वो दोबारा तरोताज़ा रहती है, तो उसके ज़रिए इनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इनको ताकत मिलती है और फूल खुशनुमा भी रहता है और ज़्यादा देर के लिए रहता है। मैं समझता हूँ कि ऑटम और विंटर्स के फ्लावर्स जो हैं, चाहे वो मैरीगोल्ड है, जेफरी है, ये ज़्यादा देर इनकी लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि विंटर जो स्प्रिंग है उसमें तो 15-20 दिन का फूल रहता है। तो ये हम अर्ली नवंबर से हम फ्लावरिंग लेते हैं और हम जनवरी तक ये इसको अपने क्यारियों में और पॉट्स में रखते हैं। इसके बाद हम इसको चेंज करके स्प्रिंग के फ्लावर ले जाते हैं। तो 2 माह ये इतना मज़ा देते हैं यहाँ पे। लेकिन इनकी यही है कि अब पुराने पौधे को जो है वो आप निकाल दें। अगर किसी की बीमारी आई है, कंटिन्यूसली इसको देखना पड़ता है। अगर तेले का कोई थोड़ा सा अटैक हो फिर एक लाइट सा स्प्रे पॉलीट्रिन सी का दे देते हैं, वो बहुत लाइट सा, बड़ा मामूली सा, उससे कोई तेले की शिकायत सम हो विंटर्स के स्टार्ट होने से पहले आ जाती है। लीफ कर्ल्स हो जाते हैं, लेकिन फिर प्लांट भी खुशनुमा नहीं लगता। प्लांट नीचे से खुशनुमा होगा, सेहतमंद होगा, तो उसके ऊपर फूल भी उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही उसका साइज़ बेहतर होगा। और जितना साइज़ में बेहतर मैरीगोल्ड होगा आपको देखने में वो उतना ही मज़ेदार लगेगा। और एक प्लांट के ऊपर 20 से 25 फूल जब आते हैं तो मैं समझता हूँ कि देखने वाले का दिल भी खुश हो जाता है और हम समझते हैं कि हमारी
मेहनत वसूल हो जाती है, हमारे माली की मेहनत वसूल हो जाती है। दोस्तों को फ़ोन करके मैसेज भेज के बुलाते हैं कि आएँ, मैरीगोल्ड का सीज़न है, इसको देखें। तो इस वक्त हमारे ये बहार है और इसको पौधों को मेंटेन किया हुआ है। और इनकी सिर्फ ये है कि जिस तरह हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं और कंटिन्यूसली उनको हम फीड करते हैं, तो इनकी फीडिंग ज़रूरी है। इनको प्रॉपरली इनके नीचे बारीक छोटे मुंह वाले रंबे के साथ इनको नीचे गोडी देनी पड़ती है। फिर इनको पानी बहुत ही मुनासिब मकदार में लगाना पड़ता है, फूल के ऊपर पानी ना आए, वो नीचे ही इसका पाइप जो है उसके साथ पानी जो है वो फ्लो करता रहे। पानी इसके ऊपर पानी आएगा, इसके प्लांट की जो है फूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन इतना खूबसूरत फूल मैं समझता हूँ कि बाहर में भी देखने को नहीं मिलता। 2 माह इसकी लाइफ है, तो एंजॉय करें इसको। मेरा ख्याल है कि मैरीगोल्ड जो है ये फ्लावर ऑफ द ऑटम है, जिस तरह गुले दाउदी होता है। ये 2 फूल जो है ये बाहर से ज़्यादा खूबसूरती देते हैं। और आप इस गार्डन की सैर करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्तफ़ा भाई का कि इन्होंने इस तरह शुरू किया है एक यूट्यूब चैनल, जिसके ज़रिए हमारे गार्डनर्स की एक तो हम आपस में व्यूज़ का एक दूसरे का इस्तेफ़ादा करते हैं, दूसरा हम एक दूसरे के काम को देखते हैं, खुश होते हैं और लर्न करते हैं। लर्निंग का प्रोसेस देने वाला मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा बंदा होता है। थैंक यू वेरी मच और हैप्पी विद योर फ्लावर्स। और अगर